गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में क्लास 11th का ज्योग्राफी का मॉडल क्वेश्चन सेट 3 2019 का। यह है ना, प्रीवियस ईयर कह सकते हैं, मॉडल क्वेश्चन है जो जैक के द्वारा रिलीज किया गया है। लेकिन यह भी मॉडल क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके 2023 के एग्जामिनेशन के लिए। तो यह इन सभी प्रश्नों को भी आप अच्छे से जो है सो पढ़ लें, सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही एग्जाम की तैयारी में एग्जाम के लिए आगे बढ़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। प्रश्न नंबर 1 पे कहता है इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है? तो सही जवाब होगा बुध ग्रह। ठीक है। दूसरा प्रश्न कहता है हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, है ना, कश्मीर हिमालय में। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कितने भारत के जीवमंडल निचय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो सही जवाब होगा 4 ऐसे जीवमंडल निचय है जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है। चौथा प्रश्न कहता है क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? तो क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन करने वाले जो हैं वो हैं हमबोल्ट। ठीक है। पांचवा प्रश्न कहता है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है कैसे? तो देखिए पूरब से पश्चिम, इस तरह से बहती है ना, तो पूरब से पश्चिम इसका सही जवाब होगा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे। बाढ़ आने के कारण नहीं है? तो सही जवाब होगा जैविक आपदा बाढ़ आने के कारण बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे। रेगर, कहीं कहीं रेगड़ लिखा रहता, कहीं रेगर होगा। रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी या काली मृदा को ही रेगर मृदा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। किस सागर, है ना, में लवणता सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, लाल सागर में लवणता जो है सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 9 पे चलेंगे। 9 क्या कहता है इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की क्या एक शाखा है। सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा से? पुर्तगाली, फ्रेंच, जापानी या फिर लैटिन भाषा से? तो सही जवाब होगा जापानी भाषा से। लिटराइट मिट्टी का निर्माण होता है किससे? अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण या फिर निछालन? तो इसका सही जवाब दिया हुआ बच्चों निछालन से। प्रश्न नंबर 12 कहता है इनमें से किस कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। प्रश्न नंबर 13 कहता है कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, है ना, अवसादी चट्टान में। प्रश्न नंबर 14 कहता है कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव गैस या विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 15 पे चलेंगे। कहता है निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो इसे हम कहेंगे वाष्पीकरण, है ना। प्रश्न नंबर 16 पे चलेंगे। वायुमंडल में कौन सा परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से? तो सही जवाब होगा क्षोभ मंडल से। भूकंप मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है, जबकि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है। इनमें से कौन सी गैस, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल भी नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 19 पे चलेंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु है ना, तो इसका सही जवाब होगा इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट जो कह सकते हैं आप। 20वां प्रश्न कहता है मैदान के भौतिक लक्षण हैं? तो भाबर, बांगर, तराई या खादर? इनमें से सभी। चक्रवात की आंख होती है कैसी? तो शांत और मेघ रहित होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत में मानसून प्रवेश करता है कब? मई, जून, जुलाई या फिर अगस्त में? तो इसका सही जवाब होगा जून में। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है किससे होती है? आग्नेय चट्टान, अवसादी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों से होती है। आग्नेय चट्टान से भी रूपांतरित चट्टान होता है और अवसादी से भी रूप बदलकर रूपांतरित चट्टान में कन्वर्ट हो जाता है। इनमें से कौन लक्षद्वीप की राजधानी? तो कवरत्ती इसकी राजधानी लक्षद्वीप की। 25वां पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी होती है ना, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी होती है, क्या होती है? अपसौर, उपभू, उपसौर या फिर अपभू? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उपभू कहलाता है। चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है?
तो आयरन ऑक्साइड बनाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 27वें प्रश्न पे चलेंगे। 27वां कहता है इनमें से कौन से राज्य में गुरु शिखर पर्वत अवस्थित है? तो सही जवाब होगा राजस्थान में। 28वां कहता है वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है उसे हम कहते हैं संकटपन प्रजातियां। 29वां प्रश्न नंबर क्या कहता है देखिए, है ना। एक सेकेंड जरा, एक सेकेंड में बता दूं जरा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है 28वां, वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है, ठीक है ना, स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई हो तो इसके क्या कहेंगे? विदेशज प्रजातियां, ठीक है, कहीं और से ला करके उसको यहाँ पे रखा गया हो, ठीक है। 29वां प्रश्न कहता है जैविक अपक्षय में सम्मिलित है। जैविक अपक्षय में क्या सम्मिलित है? जीव जंतु, वनस्पति, कृषि या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब दिया बच्चों इनमें से सभी। 30वां प्रश्न कहता है विली विलीज है। क्या है विली विलीज? तो विली विलीज एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। प्रश्न नंबर 31 पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा मुख्य प्लेट है? तो अफ्रीकन प्लेट एक मुख्य प्लेट है। 32वां प्रश्न कहता है लटकती घाटी निर्मित होती है। लटकती घाटी निर्मित होती है कहाँ? हिमच्छादित क्षेत्रों में होती है। 33वां प्रश्न को देखिए, दिए गए मानचित्र में कौन सा झील दिखाया गया? ये आपका देखिए यहाँ पे, ये झील यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे कौन सा झील पाया जाता है? तो सही जवाब होगा चिल्का झील। दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई? देखिए ये नदी है, ये नदी जो होगा वो होगा आपका कावेरी नदी, ठीक है। छायांकित भाग किस मृदा प्रकार को दर्शाया गया? देखिए छायांकित भाग है, यहाँ पे कौन सी मृदा को दर्शाया गया? तो सही जवाब होगा काली मिट्टी को दर्शाया गया है। अगर मैपिंग से भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 35 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है मॉडल सेट से। और यह भी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 के एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर देख के जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। लाइक शेयर का तो कर ही दें, साथ ही साथ अगर अच्छा लगे, कैसा लगा नहीं लगा कमेंट जरूर कर दें, ठीक है ना। और वीडियो जल्दी जल्दी शेयर कर दें क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं, 1-2 घंटे जो भी समय बचे एग्जाम के लिए, ताकि इसमें आप उस समय में वो तैयारी कर सके आपके दोस्त भाई बंधु लोग, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मतलब अगर आप लोग पढ़ते रहिए और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।